ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कहानी का नाम है गंगा व देवगिरी अम्मा। श्री साई चरित्र में हमें उनके जीवन और माता पिता के विषय में पूरी जानकारी ही नहीं मिलती, किंतु सत्य साई बाबा ने उनके विषय में जो जानकारी दी है मैं वही अपने सुनने वालों को बताना चाहूंगी। महाराष्ट्र के मनमाड जिले के छोटे से गांव में गंगा नामक माझी अपनी पत्नी देवगिरी अम्मा के साथ रहता था। एक रात गांव में प्रचंड आंधी तूफान आया। पेड़ पौधे टूटकर गिरने लगे। भारी गर्जना के साथ बिजली चमक रही थी और गंगा की चिंता का पारावार ना था। सारा गांव अपने घरों में दुबका हुआ था। गंगा को चिंता थी कि वह घाट से आते समय अपनी नाव को कच्ची रस्सी से बांध कर आया था। उस समय तो मौसम के खराब होने के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। अचानक ऐसी वर्षा आरंभ हुई कि नदी में बाढ़ आने की नौबत आ गई। अब उसे यही डर सता रहा था कि कहीं कच्ची रस्सी टूट गई तो हर हराते पानी में थपेड़े खाती उसकी नाव जाने कहाँ निकल जाएगी। वही नाव तो उसके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र सहारा थी। भले ही परिवार में पति पत्नी दो ही जन थे, कोई संतान नहीं, किंतु परिवार का पेट भरने का साधन तो चाहिए ही। देवगिरी ने पति के माथे पर चिंता की रेखाएं देखकर पूछा, स्वामी आप इतने व्याकुल क्यों हो? प्रकृति तो अपना धर्म निभा रही है, उसे तो समस्त सृष्टि का कल्याण देखना है, इसलिए वह उचित समय पर वर्षा करती है। सूरज अपनी किरणों से आग उगलता है और चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से अंधियारी रात को जगमगा देता है। नहीं, मुझे इस वर्षा पर कोई रोष नहीं है। दरअसल भूल तो मेरी ही है। मैं अपनी नाव को कच्ची रस्सी से बांध आया हूँ। यदि वह खुल गई तो कल खोजने पर भी उसे नहीं पाऊंगा। मुझे उसे संभालने के लिए जाना ही पड़ेगा। देवगिरी के पति को उस मौसम में घर से बाहर भेजना नहीं चाहती थी, किंतु और कोई उपाय ना था। गंगा व देवगिरी का जीवन बहुत ही सरल था। निसंतान पति पत्नी बड़े ही धार्मिक स्वभाव के थे। दोनों प्रतिदिन मंदिर जाते और रात को सोने से पूर्व भगवत कथा को श्रवण करते थे। उनके जीवन में केवल संतान का ही अभाव था। भले ही आय के स्रोत अधिक नहीं थे, किंतु संतोषी पति पत्नी उसी में अपना निर्वाह कर लेते थे और द्वार पर आए अतिथि को कभी भी भूखा न जाने देते थे। गंगा को गए काफी समय हो गया था तो देवगिरी के मन में तरह तरह की शंकाएं सिर पे उठाने लगी। यह मनुष्य का स्वभाव है। विपरीत परिस्थितियां आते ही मन में नकारात्मक विचार पहले ही आ जाते हैं। कड़कड़ाते मेघों की गर्जना से बीच देवगिरी का मन पति की सलामती के लिए व्याकुल हो उठा। उसने घबराकर अपने इष्ट का मंत्र जाप आरंभ कर दिया। इतने में दरवाजे पर खटखटाहट सुनाई दी। वह झट से बाहर की ओर लपकी। द्वार खोला तो पति के स्थान पर बारिश से भीगा कांपता एक साधु दिखाई दिया। वृद्ध साधु के चेहरे पे दया व करुणा के भाव थे। वह बोला, माँ, इस वर्षा में किसी ने अपने घर में आश्रय नहीं दिया। हर घर से दुत्कारा गया हूँ। यदि तुमने भी इनकार कर दिया तो शायद यह वृद्ध व अशक्त शरीर सह नहीं पाएगा। देवगिरी के मन में पहले तो संकोच हुआ। पति घर पर नहीं थे। उसने सोचा ऐसे में आधी रात को किसी पर पुरुष को घर में आश्रय कैसे दूं, किंतु अगले ही पल उसने स्वयं ही अपनी दुविधा को निकाल फेंका। द्वार पर आया अतिथि ठंड से कांप रहा था और करणीय अकरणीय के प्रश्न में उलझी थी। उसमें प्रणाम कर, बाबा आप यहाँ चारपाई पे विराजे, मैं आपके लिए सूखे वस्त्र लाती हूँ। देवगिरी ने बाबा को वस्त्र दिए, भरपेट भोजन करवाया। वह चारपाई पे लेटे खरा रहे थे। उसने पूछा, बाबा आपको क्या कष्ट है? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? बेटी, सारा दिन चल चल कर पाँवों में छाले पड़ गए हैं और भयंकर पीड़ा हो रही है। देवगिरी ने कुछ सोचा और भीतर से थोड़ा सा तेल ले आई। वह वृद्ध साधु के पाँवों की ऐसी मालिश करने लगी मानो अपने पिता की सेवा कर रही हो। वृद्ध साधु के मन ही मन बुदबुदाते हुए जाने कौन कौन से आशीर्वाद दिए जा रहे थे। देवगिरी किसी तरह आशीर्वाद के लोभ से सेवा नहीं कर रही थी। निष्काम सेवा तो उसका स्वभाव ही था। गंगा कभी भी लौट सकता था, किंतु देवगिरी पूरी तरह से निश्चित थी कि सारी वस्तु स्थिति को जानने के बाद उसका पति कभी भी इस सेवा का अन्य अर्थ नहीं निकालेगा। वह तो स्वयं ही अतिथि वत्सल है। तभी खुले द्वार तो एक वृद्धा का झांकता चेहरा दिखा। देवगिरी तो भयभीत हो गई। उसने तो देखा गांव में उस वृद्धा को कभी नहीं देखा था। आधी रात को इतनी तेज वर्षा के बीच वह अनजान वृद्धा उसके द्वार के भीतर क्यों झांक रही है? उसके मन का भय संभवतः साधु ने ही भांप लिया और पूछा, बिटिया क्या बात है, इतनी भयभीत क्यों हो? बाबा देखिए ना, द्वार
से भीतर कौन देख रहा है? मैं तो इस महिला को जानती तक नहीं। बाबा ने बाहर देखा। अरे तुम भीतर आ जाओ, यहाँ तुम्हारे भी आश्रय मिलेगा। गृह स्वामिनी बहुत ही अतिथि परायण है। देखो कैसे बूढ़े पिता की चरण सेवा कर रही है। जब वृद्धा भीतर की ओर आने लगी तो साधु ने देवगिरी से कहा, घबराओ मत, यह मेरी पत्नी है। वह वृद्धा भीतर आकर बोली, धन्य हो पुत्री, जिस गांव में कोई शरण तक देने को तैयार नहीं, उसने तुम्हें अनजान साधु को भोजन कराकर सेवा करी। मैं अपने पति को खोजते खोजते यहाँ चली आई। देवगिरी उस महिला के मीठे स्वर से मोहित हो उठी और बोली, माँ, बड़े धनभागी होते हैं वह लोग जिन्हें माता पिता की सेवा का अवसर मिलता है। आप भी विराजें और भोजन करें। उस रात साधु व पत्नी ने अपना वहीं विश्राम किया। देवगिरी भी पति की प्रतीक्षा करते करते सो गई। आहट सुनकर उठी तो साक्षात भगवान शिव और देवी पार्वती सामने खड़े थे। देवगिरी भाव विभोर हो उठी तो क्या वह जिनकी चरण सेवा कर रही थी वह भगवान चंद्रमौली ही थे? भगवान शंकर बोले, पुत्री, हम तुम्हारी निश्चल सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। तुम्हारे सेवा सत्कार से हमारा हृदय प्रसन्न किया। तुमने कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, बिना कुछ कहे ही तुम्हारे मन की साध पूरी हो गई। उचित समय आने पर तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। दोनों संतानों के जन्म के बाद मैं स्वयं तुम्हें अपना गर्भ से जन्म दे दूंगा। साथ खड़ी पार्वती भी मन मन मुस्कुरा रही थी। जो ही देवगिरी साष्टांग करने लगी, कमरे में उसके सिवा कोई न था। प्रभु अपनी भक्त को दर्शन देकर अपने धाम लौट चुके थे। तभी अचानक आहट सुनकर देवगिरी की तंद्रा टूटी। देखा कि उसका पति लौट आया है। रात को घनघोर वर्षा के कारण वह घर नहीं लौट सका और वहीं निकट रहने वाले मित्र के यहाँ रात काटी। देवगिरी पहले तो पति के चरणों में झुकी और बोली, स्वामी, आपने आने में इतना विलम्ब क्यों किया? यदि आप यहाँ होते तो भगवान चंद्रशेखर और उनकी सहधर्मिणी के दर्शन का जीवन पर कर पाते। गंगा को पहले तो पत्नी की बात समझ नहीं आई, किंतु उसने विस्तार से सारा वृत्तांत सुनाया तो उसे भी विश्वास हो गया। हो ना हो, भगवान का वरदान मिथ्या नहीं जाएगा। उसके घर का संतान का जन्म हुआ और वह स्वयं उनके यहाँ पुत्र रूप में पधारेंगे। गंगा जानता था कि उसकी पत्नी कभी अनग्न प्रलाप नहीं करती। यदि उसने सचमुच ईश्वर के दर्शन किए हैं तो यह भी कहीं असत्य बात नहीं कहेगी। उचित समय आने पर देवगिरी गर्भवती हुई और 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह चल बसे। देवगिरी और गंगा को कोई दुख न हुआ। अब वह जान चुके थे कि ईश्वर ने उन्हें एक महान कार्य सौंपा है। उन्हें ईश्वर की इच्छा अनुसार ही चलना है। गृहस्थी तो पहले की तरह चल रही थी, किंतु उस घटना के बाद धार्मिक स्वभाव के गंगा के मन में जैसे कोई कांटा सा धस गया हो। उसने यही मलाल रहता था कि जब देवगिरी को साक्षात शिव पार्वती ने दर्शन दिए तो उस अभागे की भक्ति को क्या खोट रह गया था। जब उस दिन प्रभु ने उसे जानबूझकर नाव की रस्सी बदलने घाट पर भेज दिया। यदि वह चाहते तो उसी दिन दर्शन दे सकते थे। इसका अर्थ तो यही हुआ, अवश्य ही भक्ति भाव में कहीं खोट है। वही इसी संताप में जीने लगा। दिन ब दिन उसका मुख सूखता जाता। देवगिरी पति के व्यवहार का अंतर देख तो रही थी, किंतु यह अनुमान नहीं लगा पा रही थी कि वह किस कारण से इतना व्यथित है। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।